मैंने पत्नी से कहा, पत्नी जी, मैं छोरा ने राम बनने की प्रेरणा दे रही हूँ, कितनो अच्छो काम कर रही हूँ। घरवाड़ी बोली, मैं जानू हूँ थे छोरा ने क्यों राम बनानो चाहो, अहिया दशरथ बनकर 3 घराड़ी लानो चाहो। मैं सुरेंद्र शर्मा, हास्य कवि, जिसे पूरा देश जानता है पर जिसे मैं खुद नहीं जान पाया कि मैं क्या हूँ, क्योंकि मैं जिंदगी भर हम लोग औरों से बातें करते हैं और अपने अंदर झांकने की हमें फुर्सत तक नहीं मिलती। आज आपने मुझे पूछा है कि मेरा अतीत कहाँ से शुरू हुआ, पर मेरा मानना है कि नपुंसक कौमें अतीत की ओर झांकती हैं, बहादुर कौमें आगे की ओर देखती हैं। थोड़ी बहुत याद रह गई है जिसे मैं बता दूं। श्री राम कॉलेज में पढ़ता था। श्री राम में पढ़ता था तो होशियार था ही। सेकंड ईयर तक कोई मुझे नहीं जानता था। घर से कॉलेज, कॉलेज से घर। फिर एक ऐसी कंपनी में, गिरोह में, मतलब यूँ समझ लो, मेरा परिचय हुआ जिसका लीडर प्रहलाद गुप्ता था, जिसका प्रहलाद ऑर्केस्ट्रा करके पूरे देश में मशहूर हुआ। वो सबसे बिट्टीएस्ट आदमी था। उस कंपनी में रह कर के मैंने एक चीज़ हासिल की और एक चीज़ खोई कि सेकंड ईयर में मैं फेल हो गया और हास्य के जगत के अंदर मेरी एंट्री हो गई। हम 6-7 लोग कुछ नहीं करते थे, बस एक दूसरे की टांग खींचते थे। उस टांग खींचने में सबसे बड़ी बात होती कि अपने ऊपर बर्दाश्त करना होता था, और व्यंग करने का हक उसी को मिलता है जो अपने ऊपर व्यंग हो तो उसे बर्दाश्त कर सके। तो वहाँ से जिंदगी शुरुआत की। मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम आती है जिंदगी में, लेकिन सोच समस्या का हल नहीं है। तो मैंने किसी भी जितनी भी समस्या है उसको मैंने समस्या माना ही नहीं, तो अपने आप हल हो गई। और कभी ऊपर उठ कर के नहीं देखा। समस्या जब होती है जब आप ऊपर की ओर झांकते हैं, तो आप करोड़ों कुछ लोगों के नीचे होते हैं। जब आप नीचे की ओर देखते हैं तो आप करोड़ों लोगों के ऊपर होते हैं। मुझे कहते थे लोग कि आपका पेमेंट 500 रुपया है, तो मैं यही कहता था इसमें क्या बात है। कुछ ऐसे भी तो हैं जो मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड हैं और उनका पेमेंट मेरे से कम। हमारी समस्या क्या है, हमारा दुख क्या है। मेरी 2 गाड़ियाँ मुझे सुख नहीं देती, मेरे सगे भाई की 3 गाड़ियाँ मुझे तकलीफ देती हैं। पहले दूसरे का सुख मेरा सुख होता था, आज हो गया ये कि दूसरे का सुख मेरा दुख हो गया। जिंदगी में आप ये समझो कि आपके भाई के पास या पड़ोसी के पास ज़्यादा है तो उसको आपको सुखी होना चाहिए, ना कि दुखी। मैं जिंदगी भर उस थ्योरी पर चला हूँ। मेरे किसी जानने वाला अगर कोई संपन्न हुआ तो उसने मुझे तकलीफ़ नहीं दी, बल्कि मुझे एक रास्ता दिखाया कि आप भी वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करो। और ज़िंदगी में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं वहाँ नहीं पहुँच पाते तो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। मैंने चलना रोका नहीं, जहाँ पहुँच गया मैंने समझा यही मेरा लक्ष्य है। मैंने कभी ये तक नहीं पहुँचा सोचा कि मुझे उस कभी तक पहुँचना है या वहाँ तक पहुँचना है। मैंने सदा ये सोचा कि मैं जहाँ पहुँच गया यही मेरा लक्ष्य था। तो इसलिए कभी भी कोई समस्या मुझे समस्या लगी नहीं। मेरा मानना है कि पत्नी के ऊपर या महिला के ऊपर मैं हास्य करता हूँ, उपहास नहीं करता। उपहास करने का मतलब होता है आप तकलीफ पहुँचाते हैं। हास्य में जिसके ऊपर हास्य करते हैं वो उसको एंजॉय करता है। तो मेरे जितने भी पति पत्नी के बारे में है उसमें कहीं ना कहीं बाद में पत्नी ही ऊपर की स्थिति में होती है। शुरुआत में मैं ऊपर से शुरू होता हूँ अपने आप को, और जब ख़त्म होती है तो पत्नी ऊपर
पोजीशन में आ जाती है और मैं डाउन पोजीशन में आ जाता हूँ। ये एक हास्य का वो तरीका है कि हास्य अपने ऊपर किया जाए तो अच्छा होता है, किसी और के ऊपर किया जाए तो बुरा होता है। हास्य से खतरनाक जहर भी कोई नहीं। एक द्रौपदी की गलत हंसी ने महाभारत करवाई थी। किसी की तकलीफ में आप हंसते हैं तो उपहास होता है। रावण सीता को अपहरण करके ले गए तो अट्ठहास करते हुए निकला। अट्ठहास और हास में बहुत बड़ा फर्क है। अट्ठहास जो है पर पीड़ा की वजह से उठता है, हास्य जो है दूसरे के सुख की वजह से आप में उत्पन्न होता है। चीजों के पीछे भागना नहीं चाहिए। जो सहज रूप से प्राप्त हो जाए वो ही है सफलता। जितना आप किसी के पीछे भागोगे वो उतनी दूर चली जाएगी। मेरा मानना है सहज रूप से आप अपना ईमानदारी से काम करते रहें, सफलता आपके चरण चूमेगी। और खूब आप सफल हो रहे हैं, खूब चल रहे हैं, खूब दौड़ रहे हो। दौड़ते हुए ये जरूर देख लो कि कोई नीचे पैरों के नीचे कुचल तो नहीं रहा है। आप खूब हंस रहे हो, ये तो देख रहे हो, इतना तो देख लो यार, किसी के आंसुओं की कीमत पर तो तुमने हंसी हासिल नहीं की है। किसी को तकलीफ देकर आपने कोई उन्नति हासिल की है या किसी को नुकसान पहुंचाकर तुमने हासिल की है तो सफलता बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी। जैसा आप करोगे वैसे ही आप किसी दिन आपके साथ कोई ना कोई कर देगा। मैं किसी की अपनी रचनाओं से नहीं, प्रेरणा जो मिलती है मुझे बाल कवि बैरागी जी की 3 सूक्तियाँ थी जो मेरी ज़िंदगी में मुझे प्रेरणा दी जिन्होंने, और बहुत ज़िंदगी में हर व्यक्ति के लिए वो प्रेरणादायक हैं। पहला उसका सूत्र है, मैं रोता नहीं हूँ क्योंकि मैं किसी ऐसे वैसे का होता नहीं हूँ। और दूसरा, मैं मरूंगा नहीं क्योंकि मैं कोई ऐसा काम करूंगा ही नहीं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, मुझे सपने नहीं आते, मैं बुझकर नहीं थक कर सोता हूं। तो आप फ्रस्ट्रेटेड होकर के सोएंगे तो आपकी तकलीफ होगी। जिंदगी में, अपनी जिंदगी में तनाव निकाल दो, फ्रस्ट्रेशन निकाल दो, आप सबसे सुखी होंगे। बस नीचे देखना शुरू कर दो तो इस देश के 125 करोड़ लोगों से आप ऊपर हैं। ऊपर देखोगे तो 10 करोड़ लोग आपको तकलीफ दे सकते हैं, पर 125 करोड़ लोग आपसे नीचे हैं। क्या ये आपके सुख का कारण नहीं है? और आजकल की घटनाओं पर है, क्या ये वही व्यक्ति है जो चोर व बेईमान है? चुप रहो, ये हमारे दल में आ गया बड़ा महान है, कितना चरित्रवान है। आपको क्या आता है? नदी में कैसा भी जल मिले स्वच्छ हो जाता है। आप ही सोचिए कितना सहना पड़ता है, कीचड़ को गंगा जल कहना पड़ता है। राजनीति इस देश की हमें यही सिखाती है कि शूर्पणखा अयोध्या में आ जाए तो सीता कहलाती है। मेरा गांधी कहाँ गया? राजघाट। उसका सिद्धांत शमशान घाट। मरने के बाद वह कुछ काम में आता है? हाँ, हम लोगों को चुनाव जिताता है और हमारे द्वारा पता नहीं 1 साल में कितनी बार मार दिया जाता है। इन सवालों को पूछने वाला मैं और कोई नहीं, भारत हूँ। ना कुछ पूछना चाहूँगा ना पूछूंगा, क्योंकि कोई भी तो ऐसा नहीं जो इस अनाथ को पाल पोस कर बड़ा कर सके, पैरों पर खड़ा कर सके। फल सब खाना चाहते हैं, पानी कोई नहीं सींचता। हंसना सब चाहते हैं, आंसू कोई नहीं पहुंचता। जागरण की आवाज़ देते देते मैं खुश हो गया हूँ और इसका उम्र में खंडर हो गया हूँ। आगे कुछ सुझाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। मैं कहाँ जाऊँ?